दोस्तों, मघ का मंत्र नामक यह जातक कथा सिखाती है कि विपत्ति में भी धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। यहाँ धर्म का अर्थ कर्तव्य व सही काम से है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध के समीप आकर दो भिक्षुओं ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रश्न किया, कहाँ से आ रहे हो? मेल मिलाप से तो रह रहे हो ना? उनमें से एक भिक्षु बोला, भगवान, मेरे पास पानी छानने के लिए छन्ना नहीं था। मेरे इस साथी ने मुझे अपना छन्ना नहीं दिया। मुझे प्यास बहुत जोर से लगी थी, इसलिए मैंने बिना पानी को छाने ही पी लिया। भगवान ने कहा, हे भिक्षु, विपत्ति पड़ने पर ही तो धर्म विषयक आस्था की परीक्षा होती है। सुन, मैं अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाता हूँ, जिसमें मघ का मंत्र और इंद्रपद की प्राप्ति का वर्णन है। एक बार की बात है, मगध देश के मचल ग्राम में एक बार बौद्धिस्त्व का जन्म हुआ। यहाँ उनका नाम मघमाण वक रखा गया। उस गांव में 30 कुल थे। प्राय सदाचार के अभाव में सभी लोग दुखी रहते थे। परिश्रम न करना, मद मांस का सेवन तथा अन्य बुरी आदतों के कारण जब उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई, तब उन लोगों ने मघमाणवक के परामर्श के अनुसार कार्य आरंभ कर दिया। सब लोग प्रातःकाल उठकर पूर्व निश्चित कार्यों में लग जाते थे और शाम को घर आकर विश्राम करते थे। उन्होंने आसपास के वनों को काटकर साफ भूमि खेती के लिए निकाली। चट्टानों और टीलों को काटकर अच्छे मार्ग बनाए। तालाब, पुल और शालाओं का निर्माण कर उन्होंने मचल ग्राम को सब प्रकार से सुंदर और सुखमय बना लिया। उसी गांव में एक भोजक रहता था, जो मांस, मदिरा तथा अन्य वस्तुएं बेचकर ग्रामवासियों को ठगा करता था। लोगों के मद मांस त्याग कर आत्मनिर्भर बन जाने से उसे बहुत हानि उठाना पड़ी, क्योंकि उसका सब धंधा ही समाप्त हो गया था। उसने राजा से शिकायत की कि ग्राम में बहुत से चोर आ गए हैं। राजा के सिपाहियों के आने पर उसने उन 30 आदमियों को पकड़वा दिया। राजा क्रोध से पागल हो रहा था। उसने बिना पूरी बात समझे आदेश दिया कि इनको मस्त हाथी के पैरों से कुचलवा डालो। दूसरे दिन सब लोग मैदान में हाथी द्वारा चोरों के कुचले जाने का तमाशा देखने को एकत्र हुए, परंतु बहुत यत्न करने पर भी जब हाथी उन चोरों के ऊपर आक्रमण करने को आगे नहीं बढ़ा, तो राजा ने मघमाणवक को बुलाकर पूछा, तुम कौन सा मंत्र जानते हो? मघ ने कहा, हमारा मंत्र है चोरी ना करना, हिंसा ना करना, झूठ ना बोलना, शराब ना पीना और सबसे मित्र भाव रखना। हम लोग तालाब खोदते हैं, रास्ते बनाते हैं, शालाएं बनाते हैं और सबको सुखी बनाने के लिए काम करते हैं। मघ का मंत्र जानकर राजा पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने पूछताछ की तो सब बातें सही पाई। उसने प्रसन्न होकर उन्हें छोड़ दिया। उस भोजक बनिए पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने उसका सब धन छीनकर 29 व्यक्तियों को दे दिया। इस प्रकार मिले हुए धन से 30 व्यक्तियों ने मघमाणवक
की सलाह से एक विशाल ग्राम भवन का निर्माण करने का निश्चय किया। मग के घर में उस समय 4 स्त्रियां थीं, जिनके नाम थे सुधर्मा, चित्रा, नंदा और सुजाता। सुधर्मा ने चाहा कि ग्राम भवन के निर्माण में स्त्रियों को भी कुछ कार्य करने का अवसर दिया जाए, परंतु उस समय स्त्रियों को इस प्रकार के कार्य करने की मनाही थी। मग ने कहा, तुम चुपचाप इस भवन के लिए कर्णिकाएं बनवा कर उन्हें छिपा कर रखो। साला भवन बन जाने पर जब छत का काम प्रारंभ करने का समय आएगा, तब मालूम हुआ कि कर्णिकाएं तो बनी ही नहीं। लोगों ने कहा, वृक्ष काटकर कर्णिकाएं बनाओ। मग ने कहा, हरी लकड़ी की कर्णिकाएं ठीक ना होगी, क्योंकि सुधर्मा की कर्णिकाएं हम ले लें। पहले तो लोगों ने नारी की वस्तु लेने से इनकार किया, परंतु मग माणवक के समझाने से वे लोग मान गए। स्त्रियों का सहयोग भी अच्छे कामों में लिया जा सकता है। यह बात धीरे धीरे मान ली गई। भवन बन जाने पर चित्रा ने उसके आसपास सुंदर बाग लगाया और नंदा ने एक अच्छा सरोवर बनवाया। केवल सुजाता ने कोई सहयोग इस काम में नहीं दिया। कालांतर में मग माणवक ने शरीर त्याग दिया और अच्छे कर्म करने से अगले जन्म में इंद्र हुआ। उसकी तीनों पत्नियां सुधर्मा, चित्रा और नंदा यहाँ भी उसकी पत्नियां हुईं। मग का मंत्र ना मानने और जनहितकारी कार्य में सहयोग ना देने के कारण सुजाता को एक सूखे जंगल में बगुला पक्षी की योनि मिली और वह दुखी रहने लगी। इंद्रपद प्राप्त होने पर बोधिसत्व का ध्यान देवों और असुरों के बीच चलने वाले झगड़े की ओर गया। असुर बहुत झगड़ालू थे, अतः उन्हें दिव्यपान द्वारा अचेत कराकर सुमेरु पर्वत के नीचे समुद्र के पास के प्रदेश में पहुंचा दिया गया। होश आने पर असुरों को सब बात मालूम हुई और वे सुमेरु पर्वत को पार कर पुनः देवलोक में आने का प्रयत्न करने लगे। उन्हें इस प्रयत्न से रोकने के लिए इंद्र ने उन पर आक्रमण किया, परंतु असुर क्रोध से पागल हो रहे थे। उन्हें जीतना कठिन हो गया। निराश होकर इंद्र का सारथी मातली रथ को समुद्र तट से जंगल के बीच से हाँकता हुआ द्रुत गति से देवपुर की ओर ले जाने लगा। मार्ग में गरुड़ पक्षियों के बहुत से घोंसले थे, जो रथ के वेग से चलने से टूट टूट कर गिरने लगे। गरुड़ शावकों का क्रंदन सुन इंद्र ने कहा, मातली, अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं गरुड़ शावकों को नष्ट नहीं होने दूंगा। तुम इस मार्ग को त्याग दो। उपरोक्त गाथा का यही आशय है। असुर देवपुर जा पहुँचे, परंतु इंद्र के पुनः आ जाने से वे डर कर भाग गए। बोधिसत्व इंद्र ने अब देवों और असुरों के नगरों के बीच 5 चौकियां डलवा दी और उन्हें आदेश दिया कि जो भी अपनी सीमा से बाहर बढ़ने का प्रयत्न करे, उसे बल प्रयोग द्वारा तुरंत रोक दो। इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच चलने वाले युद्धों का अंत हो गया और दोनों नगर उदयपुर कहलाने लगे। अब बोधिसत्व को सुजाता की चिंता हुई। उन्होंने उसे पंचशील की शिक्षा देकर धर्मरत
किया। उसने घोर कष्ट पाकर भी संयम नहीं छोड़ा और जन्म जन्मांतर में पुनः अपनी 3 सहेलियों के साथ बोधिसत्व की सहचरी बनी। यही है मग्ध के मंत्र की तथा इंद्रपद प्राप्ति की कथा। धन्यवाद दोस्तों।